आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विशेष चर्चा करें। अब अभी यहाँ पर जनता के बीच में एक सवाल खड़ा हुआ कि जनता कह रही है, स्पष्ट कह रही है कि क्या 11 सितंबर को मोहन भागवत त्याग पत्र देंगे। मामला बड़ा रोचक है और यहाँ पर अब इस संघ की प्रतिष्ठा का भी सवाल आ गया। अब यहाँ पर हम बहुत खुली खट बात और कड़वी बात करते हैं। मोहन भागवत को पता है और वे खुद स्वीकार चुके हैं कि देश में विश्वास का संकट है बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। और मोहन भागवत जी से हम एक सवाल कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी, विश्वास का संकट तो है ही, क्या आप विश्वास के धनी हैं? क्या आप विश्वास की धरती पर खड़े उतर रहे हैं? इस बात का जरा जवाब दीजिए। मामला अति रोचक है। 75 वर्ष की बात को लेकर आपने क्या क्या जो किया है ना, वो किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर किया। आप भी 75 के हो रहे हैं, 11 सितंबर की डेडलाइन है, तो क्या अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या आप 11 सितंबर को त्याग पत्र देंगे, अपना पद से अपने आप को विमुक्त करेंगे? यह जनता का सवाल है, जनता सवाल कर रही है। और जहाँ तक हमें सूत्रों से या उससे पता लगा है कि मोहन भागवत भी त्याग पत्र नहीं देंगे, और इसका एक बहाना ये बना लिया जाएगा कि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और अनेक कार्यक्रम आयोजित करना के, इसलिए मोहन भागवत का बना रहना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आप कुछ भी बोल दीजिए, दे दिए, मगर आपकी जो विश्वसनीयता समाप्त हो गई। अब यह मोदी है ना, ये भी 75 साल के हो रहे 17 को, तो क्या ये भी त्याग पत्र देंगे? मगर मुझे तो नहीं लगता कि वो त्याग पत्र देंगे, क्योंकि जैसा बहाना मोहन भागवत ने बना लिया है ना, वैसा ही बहाना मोदी ने बनाया कि अरे 2045 में विकसित भारत करना, इसलिए मेरा रहना जरूरी। वाह, कितनी अच्छी बात है। सब सपने दिखाओ, सपने दिखा के पूरे अपने काम करते हो। मामला बड़ा गंभीर ने रोचक हो चुका है। मोहन भागवत जी, आपके बारे में बहुत स्पष्ट कहना पड़ रहा है कि आपने गुजराती नाजी गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण क्यों किया, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। क्या आपने सिक्योरिटी मांगी थी, इसका भी खुलासा कीजिए। यदि आपने मांगी थी तो सिक्योरिटी क्यों मांगी? आपकी तो यूं ही सिक्योरिटी रहती है, तो फिर भारत सरकार ने आपकी सिक्योरिटी की विशेष व्यवस्था क्यों की? मामला बड़ा विचित्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हाउस अरेस्ट करने के लिए ये सिक्योरिटी लगा दी गई हो? हुआ ये, ठीक है, चलिए मानते हैं। जब आपने 75 वर्ष का जो मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाया और इतना बड़ा नाटक किया, तो ये गुजराती गैंग के खिलाफ आपने जो नाटक किए, बातचीत की ना, तो आपने गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? उपराष्ट्रपति चुनाव में संघ के आपके 35 से 37 सांसद हैं। गडकरी जी खुला विरोध कर रहे, आपने गडकरी जी का पूरा सपोर्ट किया। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आपके 35 सांसदों ने गुजराती गैंग के उम्मीदवार को वोट क्यों दिया? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप चाहते ना तो स्पष्ट कह सके, जो संघ के सांसद हैं वे मतदान करने नहीं जाएं। चाहे आप वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट न दें, किंतु आप मतदान करने में नहीं जाएं, आपको मतदान का बहिष्कार कर देना चाहिए। किंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपके संघ के जितने सांसद हैं, उन्होंने गुजराती गैंग के प्रत्याशी को समर्थन दिया। ये बहुत बड़ा अपराध हो।
अब गडकरी जी क्या करेंगे? अब तो गडकरी जी भी पछता रहे होंगे कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे साथ भी खेला हो गया। तो संघ की तो आदत है खेला करने की। जैसे गुजराती गैंग का इवेंट पैदा करना रहता है ना, इवेंट बनाना, कुछ भी बहाने बनाना और खेला करना, उसी तरह से संघ का भी एक चरित्र है कि इवेंट करो, खेला करो और अपना उल्लू सीधा करो। यह हुआ है ऐसा, और ये उपराष्ट्रपति चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहीं भी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर अब इस बात से तो एक बात सिद्ध हो गई कि संघ का अपना चरित्र भी दोहरा ही है। क्या बात करते हैं, काम क्या करते हैं, ये घोषणाएं क्या करते हैं और परिणाम में क्या करते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। अरे आप जो संघ है ना, वो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बनाता, संस्कृति का ठेकेदार, संस्कारों का ठेकेदार, सत्य का ठेकेदार, राष्ट्रवाद का ठेकेदार, धर्म का ठेकेदार जताता है। और वही यदि विश्वासघात करे तो कहाँ से हो गया, कौन सी संस्कृति हो गई? मोहन भागवत जी, आपको पता है ना, आप स्पष्ट जानते हैं ना कि देश में दरिंदों, छात्र शिकारियों, स्वार्थियों, देश गद्दारों और न जाने जो माफियाओं का एक पूरा जाल चल रहा है, और आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, बल्कि और उनका समर्थन कर रहे हैं। ये आपका कौन सी नीति है? ये कौन सा संस्कार है? अरे अब हमारे जनता को बात समझ में आ गई है कि मोहन भागवत जी और ये गुजराती गैंग देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। ये उसकी मददगार हैं, ये उसके विरोधी नहीं है। गडकरी जी भी अब अपनी आंखें खोल लें कि ये संघ है ना, आपके साथ खाली दिखावे का है। आपको बलि का बकरा बना ही लिया, खुला बकरा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब स्पष्ट हो चुका है। अब गडकरी जी क्या करेंगे? वो तो इतने आत्मसम्मानी है कि अरे वो पद छोड़ देंगे, मंत्री पद के मुझे नहीं लेना, वो इतना भी कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर मोहन भागवत जी की और संघ की तो प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। और इस गुजराती गैंग ने क्या क्या नाटक किए हैं ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने संघ के चेहरे से सारे नकाब हटा दिए। इन्होंने तो यहाँ तो कह दिया कि संघ के पास में जो अरबों खरबों की संपत्ति है ना, वो कहाँ से आई इसका हिसाब दे। और उनकी संपत्ति में इजाफा करने में भाजपा शासित राज्यों और भाजपा ने और उनके जो चम्मच हैं जो विदेशों में हैं, उन्होंने संघ को खूब चंदा दिया। अरे आप सब इतना जानते हैं, लाल किले की प्राचीर से जिस आदमी ने झूठ बोल दिया, संघ को एनजीओ बता दिया, और फिर भी आप उसके समर्थन में क्यों है? समर्थन में कहीं ना कहीं दाल में काला के। अरे अब दाल में काला नहीं, ये तो संघ की पूरी दाल ही काली हो गई। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये मोहन भागवत जी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, वो भी वही लफाजी की बात कर देंगे। ये है हमारी गरिमा है, हमारी संस्कृति है, हमें सनातन धर्म के हिंदुओं के प्रति काम करना के। वाह! और आपको सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं। अरे सनातन धर्म के 10 सिद्धांत हैं, वे विश्व को मान्य है। आपके जो कोंकणी धर्म का हिंदुत्व है ना, उसको कोई मान्यता नहीं है। देश की 90% जनता अब आपके खिलाफ है, संघ के खिलाफ है। अब वो नहीं संघ में विश्वास करेंगे किसी भी प्रकार से। आपका सारा चरित्र तो उजागर हो गया। अब आप त्याग पत्र देंगे कि नहीं? कि अभी आता है 11 सितंबर, आज 10 हो गई है, कल का दिन है। कल स्पष्ट हो जाएगा कि मोहन भागवत ने त्याग पत्र दिया या नहीं दिया। तो जनता स्वागत करेगी, और नहीं दिया तो जनता धिक्कारेगी। और इससे आपने त्याग पत्र नहीं दिया तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि गुजराती गैंग और संघ का ने जो नाटक किया था ना, वो नूरा कुश्ती है, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये दोनों मिलकर इस देश को पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, देश को तबाह करना चाहते हैं।
देश के विधान को तबाह करना चाहते हैं, संविधान को तबाह करना चाहते हैं, सनातन धर्म को तबाह करना चाहते हैं, न्याय विधा को समाप्त करना चाहते हैं, ये भारत के संस्कारों को खत्म करना चाहते हैं, ये भारत के डीएनए तक के दुश्मन है। अब तो ये सिद्ध हो जाएगा। कल है कठिन परीक्षा का दिन मोहन भागवत जी के लिए। कल उनको त्याग पत्र देना ही चाहिए। यदि नहीं दिया ना तो संघ की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। और गुजराती गैंग है ना, जश्न मनाई के देखा हमने, मोहन भागवत को भी धूल चटा दी, उन्होंने भी हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कड़वी बात है। और मैं मोहन भागवत जी से एक बात और सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो आपके स्वयंसेवकों की फौज है ना, उनके विकास के लिए आपने क्या किया? संघ ने कौन सी योजना बनाई? किसकी क्या मदद की? कोई मदद नहीं की। और संघी नेता है ना, आलीशान भवनों के, जमीनों के मालिक हो गए हैं भागवत जी, आप ध्यान रखिए। और आपको संज्ञान है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। और यदि आप वास्तव में और हकीकत जानना चाहते हैं ना, तो आप उज्जैन आइए, हम आपको गिना देंगे कि ये देखिए ये संघी नेता इन्होंने क्या क्या किया, कि ये कुछ भी नहीं थे और आज करोड़ों के मालिक हो। कितने संघी नेताओं को भोपाल में बंगले दिला दिए गए। आपके जो नेता हैं जो संघ में आपके चल समारोह में रथ लेके घूमते थे, उन्होंने, आप जरा देखिए तो सही, अरे संघ की क्या पवित्रता है, खत्म कर दिया आपने। अब तो एक संघ में कोई विश्वास नहीं करेगा। अब ये सारे नाटकबाजी अब बंद कर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि मनुवादी संविधान की बात ही खत्म कर दीजिए और स्पष्ट कह दीजिए भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। अब ये जनता कह रही है, 90% जनता का आह्वान है। देख लीजिए नेपाल को। यदि जो नेता है गुजराती गैंग और संघ ने अपना चरित्र नहीं सुधारा ना, तो यही जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। वह दिन नजदीक आ चुका है। बस अब जनता तैयार खड़ी है। अब आपके सब में चरित्र उजागर हो गए। ये तो गुजराती गैंग का चरित्र उजागर हो गया, संघ का चरित्र उजागर हो गया, संघीय नेताओं का चरित्र उजागर हो गया। अरे मोहन भागवत जी, आपको कुछ भी संज्ञान नहीं है कि आपके संघीय नेता और ये क्या क्या नाटक करते हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या करेंगे, आपको कुछ भी संज्ञान नहीं है। और आप तो खुद ही अपनी पोस्ट बचाने के लिए पूरा नाटक कर। अब कर देखते हैं, हम कल बात करेंगे आपसे कि कल 11 सितंबर है, आप त्याग पत्र देंगे कि नहीं? आप 75 वर्ष के हो जाएंगे कल, आपको त्याग पत्र देना चाहिए। आपने त्याग पत्र दिया तो इसे मोदी को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। और आपने त्याग पत्र नहीं दिया तो ये मोदी भी त्याग पत्र नहीं देगा, कहेगा जिन्होंने ये बात करी वही त्याग पत्र नहीं देना, तो मैं क्यों त्याग पत्र दूँ? ये मामला बड़ा विचित्र हो गया था। अब कल का इंतजार कीजिए, 11 सितंबर 17 सितंबर 11 और 17 सितंबर देश में एक नई क्रांति को जन्म देंगे। देश में नया सोच बनेगा, देश में एक नई विचारधारा पनपेगी और सनातन धर्मी विचारधारा होगी। मोहन भागवत जी, आपको बुरा भी लगेगा, आपके चिंटुओं को बुरा लगेगा, ये भी मैं जानता हूँ, किंतु सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप फिर आपसे कह रहा हूँ, अरे विश्वासी बनिए। लाख यहाँ पर विश्वासघात की हो रहा है, विश्वास का संकट है, किंतु वो संकट का नायक और नेता हम तो नहीं बने। हम तो सच के साथ रहे ना, जनता के प्रति विश्वास रखें, संविधान के प्रति विश्वास रखें, इस देश के प्रति विश्वास रखें, राष्ट्रवाद के प्रति विश्वास रखें, किंतु वो भी हम नहीं रख पा रहे हैं। ये भी एक बड़ी कड़वी बात है। खैर, मैंने बहुत कड़वी बातें कही है। अब कल भी मोहन भागवत जी से बातचीत होगी। यदि कल उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया तो हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? और भैया किसी भी संघी को या किसी भी नेताओं को या गुजराती को बुरा लगे ना,
तो लगे, हमें क्षमा कर देना। मोहन भागवत जी, आप तो बहुत विद्वान हैं, आप सब समझते हैं, आप स्वामी विवेकानंद के अनुयायी रहे हैं, तो अब ये जरा जान लीजिए, हम तो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, कट्टर सनातन धर्मी हैं, कट्टर समाजवादी हैं, कट्टर राष्ट्रवादी हैं और कट्टर सनातन धर्मी हैं और कट्टर सत्य के प्रति समर्पित हैं। हम कोई ये कट्टर धार्मिक नहीं है, हम कट्टर आध्यात्मिक हैं। ये भी मैं मोहन भागवत जी को स्पष्ट कह रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए, इतना कहने में आप विद्वान हैं। मुझे कहने की इतनी हिम्मत हुई ना, इसलिए हुई है कि जब आत्मा से में कष्ट होता है ना, तो वो भावनाएं आ जाती है। और वैसे मैं तो आपके चरणों के जो रस है ना, उसका एक अनुकरण भी नहीं हूँ, मगर आज ये कहना पड़ा। आपको निश्चित ही कुछ बुरा भी लगेगा कि अरे ये कैसे कह दिया। आपके जो चिंटू है ना, उनको तो और ज़्यादा बुरा लगेगा। चाय से ज़्यादा केटली गर्म नजर आएगी, ये भी मैं जानता हूँ। खैर, कोई खास बात नहीं है। सत्य की प्रस्तुति करना हमारा लक्ष्य है। हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, सत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं। अब डॉक्टर मोहन भागवत जी से कल शाम को हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कल क्या 11 सितंबर को क्या होगा, 17 सितंबर को क्या होगा, और अब आगे की बात हम बाद में करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही कहना जरूरी है। हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कड़वा है।